ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर रामा, बसते गंगा तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में सती का प्रश्न तथा उनके उत्तर में भगवान शिव द्वारा ज्ञान एवं नवधा भक्ति के स्वरूप का विवेचन। बोलो शिव पार्वती की जय। कैलाश तथा हिमालय पर्वत पर श्री शिव और सती के विधित विहारों का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि, एक दिन की बात है। देवी सती एकांत में भगवान शंकर से मिली और उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ खड़ी हो गई। प्रभु शंकर को पूर्ण प्रसन्न जान नमस्कार करके विनती भाव से खड़ी हुई दक्ष कुमारी सती भक्ति भाव से अंजलि बांधे बोली। सती ने कहा, देव देव महादेव करुणा सागर प्रभु, दीनों द्वारा प्रायण महायोगी मुझ पर कृपा कीजिए। आप परम पुरुष हैं, सबके स्वामी हैं, राजोगुण सतोगुण और तमोगुण से परे हैं, निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं, सबके साक्षी निर्विकार और महाप्रभु हैं। हर मैं धन्य हूँ जो आपकी कामनी और आपके साथ सुंदर विहार करने वाली आपकी प्रिय हुई। स्वामी आप अपनी भक्त उत्सल से ही प्रेरित होकर मेरे पति हुए हैं। नाथ, मैंने बहुत वर्ष तक आपके साथ विहार किया है। महेश्वर, उससे मैं बहुत संतुष्ट हुई हूँ और अब मेरा मन उधर से हट गया है। देवेश्वर हर, अब तो मैं उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ जो निरातिशय सुख प्रदान करने वाला है तथा जिसके द्वारा जीव संसार दुख से अनायास ही उद्धार पा सकता है। नाथ, जिस कर्म का अनुष्ठान करके विषयी जीव भी परम पद को प्राप्त कर ले और संसार बंधन में ना बंधे, उसे आप बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, इस प्रकार आदि शक्ति महेश्वरी सती ने केवल जीवों के उद्धार के लिए जब उत्तम भक्ति भाव के साथ भगवान शंकर से प्रश्न किया, तब उनके उस प्रश्न को सुनकर स्वच्छ से शरीर धारण करने वाले तथा योग के द्वारा भोग से विरक्त चित्त वाले स्वामी शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर सती से इस प्रकार कहा। शिव बोले, देवी दक्ष नंदिनी महेश्वरी, सुनो,
मैं उसी परम पर, परम तत्व का वर्णन करता हूँ जिससे वासना विंद जीव तत्काल मुक्त हो सकता है। परमेश्वरी, तुम विज्ञानों को परम तत्व जानो। विज्ञान वह है जिसके उद्धार होने पर मैं ब्रह्मा हूँ ऐसा ढूढ़ निश्चय हो जाता है। ब्रह्मा के सिवा दूसरी किसी वस्तु का स्मरण नहीं रहता तथा उस विज्ञानी पुरुष की बुद्धि सर्वथा शुद्ध हो जाती है। प्रिय, वह विज्ञान दुर्लभ है। इस त्रिलोकी में उसका ज्ञान कोई विराला ही होता है। वह जो और जैसा भी है सदा मेरा स्वरूप ही है। साक्षात स्वरूप ब्रह्म है। उस विज्ञान की माता है मेरी भक्ति, जो भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाली है। वह मेरी कृपा से सुलभ होती है। भक्ति 9 प्रकार की बताई गई है। सती, भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। भक्त और ज्ञानी दोनों को ही सदा सुख प्राप्त होता है। जो भक्ति का विरोधी है उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। देवी, मैं सदा भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति के प्रभाव से जातिहीन नीच मनुष्य के घरों में भी चला जाता हूँ, इसमें संशय नहीं है। सती, वह भक्ति 2 प्रकार की है। सगुण और निर्गुणा। जो वेदी शास्त्र विधि से प्रेरित और संभावित हृदय के सहज अनुराग से प्रेरित भक्ति होती है वह श्रेष्ठ है। तथा उससे भिन्न जो कामना मूलक भक्ति होती है वह निम्न कोटि की मानी गई है। पूर्वोक्त सगुण और निर्गुण यह दोनों प्रकार की भक्तियाँ नैष्ठिक और अनैष्ठिक के भेद से 2 भेदों वाली हो जाती हैं। नैष्ठिक की भक्ति 6 प्रकार की जाननी चाहिए और अनैष्ठिक की एक ही प्रकार की कही गई है। विद्वान पुरुष विहिता और अविहिता आदि भेद से उन्हें अनेक प्रकार की मानते हैं। उन विविध भक्तियों के बहुत से अभेद होने के कारण उनके तत्व का अन्य वर्णन किया गया है। प्रिय मुनियों ने सगुण और निर्गुणा दोनों भक्तियों के 9 अंग बताए हैं। दक्ष नंदिनी, मैं उन 9 अंगों का वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम से सुनो। देवी, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दर्शाए, अर्चना, सदा मेरा वंदना, संख्याएं और आत्मा स्वरूपण। यह विद्वानों ने भक्ति के 9 अंग माने हैं। शिव भक्ति के उपअंग भी बहुत से बताए गए हैं। देवी, अब तुम मन लगाकर मेरी भक्ति के पूर्वोक्त 9 अंगों के पृथक पृथक लक्षण सुनो। वह लक्षण भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जो शीतल आसन से बैठकर तन मन आदि से मेरी कथा कीर्तन आदि के नित्य स्मरण करता हुआ प्रसन्न पूर्वक अपने श्रवण फूटों से उनके अमृतोपम रस का पान करता है, उसके इस साधन को श्रवण कहते हैं। जो हृदय काश के द्वारा मेरे दीप जन्म
कर्मों का चिंतन करता हुआ प्रेम से वाणी द्वारा उनका उच्चारण करता है। उच्च स्वर से उच्चारण करता है, उसके इस भजन साधन को कीर्तन कहते हैं। देवी मुझे नित्य महेश्वर को सदा और सर्वत्र व्यापक जानकर जो संसार में निरंतर निर्भय रहता है, उसी को स्मरण कहा गया है। अरुणों दया से लेकर हर समय सेवा की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए हृदय और इंद्रियों से जो निरंतर सेवा की जाती है, वही सेवन नामक भक्ति है। अपने को प्रभु का किंकर समझकर हृदय में अमृत के भोग से स्वामी का सदा प्रिय संपादन करना दशाएं कहा गया है। अपने धन वैभव के अनुसार शास्त्रीय विधि से मुझे परमात्मा को सदा पाग आदि 16 उपचारों का जो स्मरण करना है, उसे अर्चना कहते हैं। मन से ध्यान और वाणी से वंदनात्मक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक 8 अंगों से भूतल का स्पर्श करते हुए जो इष्ट देवता को नमस्कार किया जाता है, उसे वंदना कहते हैं। ईश्वर मंगल या अमंगल जो कुछ भी करता है, वह सब मेरे मंगल के लिए ही है, ऐसा ढूढ़ विश्वास रखना 2 संख्याएं भक्ति का लक्षण है। देह आदि जो कुछ। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। गुरुदेव महाराज।